मोदी डिग्री विवाद मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल और संजय सिंह को दिखाया आईना। मोदी डिग्री विवाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिल्ली हाई कोर्ट में दलील। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा, आरटीआई का मकसद जिज्ञासा संतुष्ट करना नहीं होता। सरदार हरदीप सिंह पुरी ने केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास मॉडल की खोली पोल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद में अदालत से कहा है कि आरटीआई का उद्देश्य किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं होता है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी ये दलील दिल्ली हाई कोर्ट में पेश करी है, साफ तौर से इस दलील से उन लोगों को करारा जवाब मिला है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के सवाल उठाते हैं, जिनमें से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बकायदा संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के सवाल उठा चुके हैं और उन्होंने भी जो गुजरात की यूनिवर्सिटी है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के कई सारे सवाल उठाए थे। बकायदा ये मामला गुजरात हाईकोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन अब मामला जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, जहां पर डीयू ने साफ तौर से यह कहा है कि आरटीआई के मकसद से किसी की जिज्ञासा को हम शांत नहीं कर सकते और यहां पर जो डिग्री की बात कही जा रही है या फिर जो यहां पर रोल नंबर मांगा जा रहा है, जो डिटेल्स मांगी जा रही है किसी भी स्टूडेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट को ही प्रोवाइड करवा सकती है, किसी तीसरे पक्ष को नहीं दे सकती। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राजौरी गार्डन से बीजेपी के प्रत्याशी मजिंदर सिंह सिरसा के प्रचार में शामिल हुए हरदीप सिंह पुरी ने अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास मॉडल की पोल खोल दी है। उन्होंने साफ तौर से वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स और वर्ल्ड क्लास सड़कों को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले भी बोले हैं। दरअसल आपको बता दें कि डिग्री विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी एक दलील दिल्ली हाई कोर्ट में पेश की है। जानकारी का खुलासा करने संबंधित केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट से सोमवार को कहा कि आरटीआई का उद्देश्य किसी तीसरे पक्ष की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं है। जस्टिस सचिन दत्ता के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों की जानकारी किसी विश्वविद्यालय द्वारा कानून द्वारा इसे छूट दिए जाने के कारण इसे किसी अजनबी को नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कहा कि धारा 6 यह आदेश देती है कि जानकारी देनी होगी, यही उद्देश्य है, लेकिन आरटीआई अधिनियम किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करने का उद्देश्य नहीं देता। तुषार मेहता ने दलील दी है कि सार्वजनिक प्राधिकारों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही का निर्देश देकर सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। कार्यकर्ता नीरज की आरटीआई याचिका पर केंद्रीय सूचना आयोग ने 21 दिसंबर 2016 को उन सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दी थी जिन्होंने 1978 में बीए परीक्षा पास की थी। उसी वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह परीक्षा पास की थी। याचिका में 1978 में परीक्षा देने वाले छात्रों का पूरा डिटेल ब्यौरा मांगा गया था। हालांकि 23 जनवरी 2017 को हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने सोमवार को कहा कि मैं जा सकता हूं और अपने विश्वविद्यालय से कह सकता हूं कि अगर नियम अनुमति देते हैं तो मुझे मेरी डिग्री या मेरी मार्कशीट या मेरे कागजात दे दे, लेकिन धारा 8A(e) तीसरे पक्ष पर लागू होती है। उन्होंने सीआईसी के आदेश को स्थापित कानून के विपरीत बताया। तुषार मेहता ने कहा कि वो साल 1978 से जुड़ी हर किसी की जानकारी चाहते हैं। कोई आकर 1989 ये कह सकता है कि कोई भी जो 1964 में इस विश्वविद्यालय में पास किया हो, अगर उसकी डिटेल्स मांगे तो वो उन्हें नहीं दे सकते, क्योंकि ये कायदा नहीं है कि आप तीसरे पक्ष को किसी छात्र से जुड़े डिटेल्स उस कॉलेज से दिला सके। आपको बता दें, इसी के साथ ही चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए डीयू ने कहा कि आरटीआई प्राधिकरण का आदेश मनमाना है और कानून की दृष्टि से अस्थिर है, क्योंकि जिन जानकारी का खुलासा करने की
की मांग की गई है वो तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी है। ये तर्क दिया गया कि किसी भी जरूरी आवश्यकता या आध्यात्मिक सार्वजनिक हित में ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की गारंटी देने वाला कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया। डीयू ने कहा कि प्रधानमंत्री सहित 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों का रिकॉर्ड मांगकर आरटीआई कानून का मजाक बना दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज कुमार ने आरटीआई आवेदन दायर कर 1978 में बीए में शामिल हुए सभी विद्यार्थियों का परिणाम, उनके रोल नंबर, नाम और इसी के साथ ही जो भी उनके पर्सनल डिटेल्स हैं जो कि कॉलेज में दिया जाता है उसे मांगा गया था। लेकिन इसको लेकर के बकायदा डीयू ने साफ तौर से इनकार कर दिया, दलील दे दी कि वो इस तरीके की जानकारी तीसरे पक्ष को नहीं दे सकते। आपको बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के इस तरीके के विवाद उत्पन्न हुए हो। हालांकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है, लेकिन ऐसा ही मामला कुछ समय पहले देखने को मिला था जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के एमए की डिग्री को लेकर के सवाल उठाए थे। वहीं दूसरी ओर यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। क्या कुछ हरदीप सिंह पुरी ने कहा है। 2015 में 2020 में केजरीवाल जी ने कई वादे किए, उन्होंने 10 गारंटी भी दी थी। और आज आप अपना अगर टेलीविजन सेट को ऑन करते हो, कोई भी चैनल हो, तो लगता है ऐसे कि चुनाव दिल्ली में नहीं हो रहा, पंजाब में हो रहा है। क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री वहां पंजाब में उन्होंने क्या कमाल कर दिखाया है, उसको आपको एंटरटेनमेंट मिलती है। तो पंजाब में उन्होंने क्या गारंटियां दी थी वो तो मैं सिर्फ 2 ही बताता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं। एक, उन्होंने कहा था कि हमारी हर एक परिवार में महिला बहन को 1000 रुपया 1 महीने में देना होगा, ये कहा था। पंजाब का चुनाव 2020 में हुआ था, सॉरी 2022 में, और 23 का पूरा साल, 24 का पूरा साल, 14 महीने हो गए, 24 महीने हो गए, हाँ जी, पूरे 3 साल हो गए, मतलब 36,000 थे बंदे न पर तो वो तो दिए नहीं, अब कह रहे दिल्ली में आके देंगे। तो जरा जरूरी पड़ गया, हमारी जो बहनें हैं पंजाब की, उनको दिल्ली आके प्रोटेस्ट करना पड़ा और पूछना पड़ा, भाई वो जो 1000 रुपये हमें मिलने थे उनका क्या हुआ। दूसरा, इन्होंने कहा था कि मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। तो रोज सवेरे सानू सवेर तो लेकर रात तक एक नशा मुक्त चेहरे नो देखने का सानू मौका मिलता है। और मैं आपसे ये कहता हूं, मैं खुद भी इलेक्शन लड़ा हुआ हूं पंजाब से। जो ड्रग माफिया पंजाब की है, जितनी फ्रीडम उनको मिली है और जितना उन्होंने गंद वहां मचाया है, वो आप सब जानते हैं। इसलिए मैं पंजाब पे ज्यादा समय नहीं करूंगा, मैं दिल्ली की कुछ बातें करना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम तो दिल्ली में पता नहीं क्या कुछ कर देते, पर ये हमें दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हमें काम नहीं करने देते। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी, आप वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बना रहे थे, वो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक तो बंद हो गए महामारी के दौरान। आज कल मैंने अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी कि 1 साल में 26% मोहल्ला क्लिनिक में जो लोग जाते थे वो कम हो गए, और 65 लाख वहां पे फर्जी का मतलब है ऐसे कोई लोग ही नहीं है, उनकी डायग्नोस्टिक और टेस्ट हुए वहां पे। स्कूल बनाने गए थे, क्या थे कि हम इतने नए स्कूल बना देंगे। जब एक आरटीआई होती है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसमें क्वेरी में पूछा गया इनको, तो स्कूल तो बने नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं स्कूल नहीं, हमने क्लासरूम बनाया है, और क्लासरूम भी क्या बनाया, और टॉयलेट जो बनाया उसको भी क्लासरूम ने गिन लिया। ये हैं आपके केजरीवाल जी। और इनकी शुरुआत कहां हुई थी? इनकी शुरुआत हुई थी अन्ना हजारे जी के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था रामलीला मैदान, मेरे जैसे लोग थे वहां पे। अब मैं हाथ जोड़ के अन्ना हजारे जी से ये कहूंगा कि आपने जिसको मंच में बिठाया था, आप खुद ही कह रहे हैं
कि पावर में और वो शराब में एकदम मग्न हो गया, टून हो गया, की गई है, खुद ही कर गया। नहीं, अब देखिए आने वाले समय में अगर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काम नहीं करने दिया, मुझे ये बताइए, जब आपने शराब का घोटाला किया तो कैसे आपने स्कूलों के बाहर, आरडब्ल्यूएस, गुरुद्वारों के, रिलीजियस स्थानों में, मंदिरों के बाद शराब के ठेके खोल दिया? नहीं, आपको नशा मुक्त नेता चाहिए, जैसे आपका है कई एक जगह, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर उसको तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको रोक नहीं पाए। अच्छा, महामारी के दौरान जब सारी कंस्ट्रक्शन आप चाहते थे कि बंद हो जाए, उस दौरान आपने अपना शीशमहल कैसे बना लिया? देखिए, केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया उसके खिलाफ कई लोगों ने जांच की है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट होती है जिसमें सारी चीज सामने आ जाती है। 2012 में 17 नवंबर को केजरीवाल जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली और कहा कि अगर सीएजी ना होता तो कांग्रेस की सरकार देश को बेच आती। ਉਹ केजरीवाल साहब, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सीएजी ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 2020 ਦੇ 21 ਦੀਆਂ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ। वो कहां गई रिपोर्ट? और कल जज साहब ने दिल्ली में कहा है, सुबह जब इंटरिम हियरिंग हो रही थी इस केस की, कि जिस तरीके से आपने इस मामले को में देरी की है, इसमें आपके बोनाफाइड इस पर शक है। ये जज लोग तो होते हैं जो बड़ी पोलाइट भाषा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो पॉलिटिक्स में होते हैं हम ज्यादा स्पष्ट बात करते हैं। बताया कि आप सरेआम झूठ बोल रहे हो, और इसका फाइनल हियरिंग 16 को है। देखिए, मैं सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी को बहुत साल से जानता हूं, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आके मिले हैं, दिल्ली में विधायक भी रहे हैं, और आने वाले समय में जो आपके इलाके में, रजौरी गार्डन में और दिल्ली में बाकी स्थान में विकास की कोई कमी हुई है, सिरसा जी और मेरी बहन कंवलजीत जी मिलकर, मैं समझता हूं थोड़े ही समय में वो जो पिछली देर हुई है उसको पूरा कर देंगे। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दिल से, आप 5 तारीख नहीं, 5 तारीख को तो आप आएंगे वोट करने, पर आज से लेकर 5 तारीख तक जो भी हमसे हो सकता है पूरा अपना दम लगा के, और ये नहीं समझे कि ये सिर्फ सिरसा जी का और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है या आपका चुनाव है। कि जैसे अभी हमारी बहन बता रही थी कि मतलब अनऑथराइज कॉलोनीज, मैं उसके बारे में 1-2 मिनट ले लूं। ये अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज कराने का काम राज्य सरकार या यूटी सरकार का होता है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम में 2017 3 सितंबर को जोड़ा था। जैसे मैं आया, सबसे उस समय अहम मुद्दा या हमें प्रेसिंग डिमांड थी कि हमारी जो अनऑथराइज कॉलोनीज पर काम 2006 से कांग्रेस की सरकार और जब से केजरीवाल जी आए इसको लटकाते रहते थे। और क्या हुआ, जब 2019 में हमने कई इनको पत्र लिखे, मैंने ये पार्लियामेंट में भी पेश किए हैं, ये हमेशा कहते अभी कर रहे हैं जी, अभी कर रहे हैं। 2019 में इन्होंने हमसे कहा कि हमें कुछ इसमें असेसमेंट करनी है, एक कमेटी बना रही है, और कमेटी जो है वो 2021 के आखिर में अपनी रिपोर्ट देगी। उस समय तंग आके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई बहुत हो गया, ये यूटी गवर्नमेंट केजरीवाल से तो होगा नहीं काम, आप एक सेंट्रल लेजिस्लेशन ले आओ। मुझे याद इसलिए है कि नवंबर का महीना था 2019 का, सिरसा जी भी थे, मेरी छोटी बिटिया की शादी थी, मैं शादी को छोड़ के लोकसभा में उस बिल को पायलट करने गया था। और हमने जो अनऑथराइज कॉलोनीज में लोग रहते हैं उनकी रेगुलराइजेशन, उनका मलकाना हक हमने तो कर दिया 2019 में। फिर 2 साल महामारी आ गई बीच में, उसके बाद भी हमने काम किया, पर केजरीवाल जी ने हर एक कदम पे उस पर रुकावट डालने की कोशिश की। आज दिल्ली में
और देश भर में 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन चलती है और 1000 किलोमीटर और बन रही है। इस समय हम दुनिया में तीसरे स्थान पे हैं, चीन, अमेरिका और भारत। और अमेरिका में 1560 किलोमीटर मेट्रो है, हमारे यहाँ 1000 है। अगले कुछ महीनों में हम विश्व भर में दूसरे स्थान पे आ जाएंगे। और ये काम कौन कर रहा है? मोदी जी ने करवाया। पर आप इनकी बात सुनिए, आतिशी जी की, क्योंकि ये 50-50 होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। जब भी हमें इनकी सहायता की जरूरत थी, इन्होंने मना कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने ना जब जाके इंटरफियर किया, तब इन्होंने आरआरटीएस के पैसे दिए थे। मैंने तो हाथ जोड़ के केजरीवाल जी से कह दिया था, केजरीवाल जी आपको दिल्ली में आप नहीं चाहते विकास, तो आप रहने दीजिए, हम खुद कर लेंगे। नहीं, हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना जून 2015 में आरंभ की और देश भर में मोदी जी ने 4 करोड़ लाभार्थियों को आवास दिलाया। और जब तीसरी बारी आए 2024 में 3 करोड़ और आवास प्रॉमिस किए। और ये झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी कहते हैं कि हम अगर इलेक्ट हो गए बीजेपी हटा, अरे भाई, हम जो वहां पे रहते हैं लोग, उनको हमने जैसे कालका जी में पक्के फ्लैट दिए हैं, 3200 फ्लैट दिए हैं, अभी जेलर वाला बाग में दिए हैं, अभी कठपुतली कॉलोनी बन रही है। तो मोदी जी के बस रहा तो सबको शानदार फ्लैट देंगे। पर केजरीवाल को कहा, मुझे कहते जी आप मेट्रो को ऐसे करना है। डीटीसी का इन्होंने कहा था 11,000 बसेज होंगी, नई बसेज आएंगी। वो करती 3000 रहेगी बसेज। और वो भी जो कोई बस खराब होती है उसके में से कैनिबलाइज करके पार्ट्स लगा देते हैं। और जो नई बसेज है वो किसने दी है? मोदी जी दे रहे हैं, केंद्रीय सरकार दे रही है। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आज से लेके लग जाइए और 5 तारीख को जो चुनाव, ऐसा मैसेज भेजिए यहां से कि केजरीवाल की जो ये बातें बनाते हैं, पतंगड़ बनाते हैं कि हम ये गारंटी कर देंगे, वो गारंटी कर देंगे, और एक भी गारंटी नहीं। पानी, आप स्वच्छता की बात कर रहे थे और पानी की, मैंने उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 3 क्लस्टर के बाहर 1 नल है। इन्होंने जो वाटर माफिया बनाई है, टैंक माफिया, उसकी मदद कर रहे हैं। इसलिए आप सब जुड़ के और सिरसा जी को आप इलेक्ट करवाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है सिरसा जी और कमलजीत जी आपके जो एरियाज की समस्याएं हैं उनको सिर्फ हल नहीं करेंगी, पर रजौरी गार्डन को फिर अपनी पुरानी शान और शानदार बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जरा आवाज थोड़ी सी और वो शीशमहल तक पहुंचने वाली सुनाई। भारत माता की। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।